बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमाल और आप देख रहे हैं अल नूर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्स्ट वन हमारे पास आता है कंपोजिशन। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर एक्ट करता है। कार्बन के अलावा इसमें हाइड्रोजन मोस्टली पाया जाता है जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, इनमें भी कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर एक्ट करता है, लेकिन हम इनको इनऑर्गेनिक में रखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी इनमें पाया जाता है और अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ये भी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है कंबस्शन। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कंबस्टिबल होते हैं। हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से वो इजीली बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करो कि कागज़ है, लकड़ी है, इनको जब आप आग लगाते हो तो ये इजीली कंबस्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मोस्टली सोर्सेज हैं वो हैं प्लांट्स और एनिमल्स, यानी मोस्टली हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, जिनमें हमारे पास प्लांट्स या एनिमल्स इनमें मेन है। इसके अलावा आजकल आर्टिफिशियली भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सोर्सेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्टली हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है और मोस्टली ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो नेचुरल गैस हमारे पास 4 कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। इनमें हमारे पास आता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये 4 गैसेस का मिक्सचर होती है जिनमें 85% हमारे पास मीथेन गैस होती है। अब चारों की चारों गैसेस हैं ये क्या हैं, वोलेटाइल हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर ये गैस फॉर्म में होती हैं या रूम टेम्परेचर पे इजीली ये एवेपोरेट कर जाती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। ऑलमोस्ट अगर हम अल्केन की बात करें तो 1 से लेकर 4 कार्बन तक हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो गैस फॉर्म में हैं। 4 to 17 कार्बन तक जो हमारे पास अल्केन हैं वो लिक्विड फॉर्म में है और अबव 17 हमारे पास सेमी सॉलिड फॉर्म में है। तो ऑल दो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट वन सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली जो सॉल्युबल होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। इनऑर्गेनिक लाइक अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में ये मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं या लेस सॉल्युबल होते हैं और ये कंप्लीटली या मोस्ट सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। इसकी कॉमन सी एग्जांपल है कि आपके घर में वेजिटेबल ऑयल है, आप इसको लो और पानी में डाल दो, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये पानी में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। और अगर इसी को आप पेट्रोल या अल्कोहल में डिज़ोल्व करो तो ये इजीली उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेबिलिटी। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लेस स्टेबल हैं, क्योंकि इनका मैंने कहा लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है और लेस स्टेबल है। और अगर हम इनको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये टूट जाते हैं, यानी इनटू फ्रैगमेंट्स में ये कन्वर्ट होते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि 30 कार्बन से मिलकर बना है, आप अगर इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 कार्बन का एक अलग फ्रैगमेंट्स हो जाएगा, 3 कार्बन का अलग फ्रैगमेंट हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लेस स्टेबल हैं, हाई टेम्परेचर पे इजीली ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ना ही इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही इनमें आयंस पाए जाते हैं। इन दोनों रीजंस की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, या तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या
उसको चाहिए आइंस। या फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में ऐड करते हैं तो वो डिसोसिएट होता है इनटू कैटाइन एंड एनाइन, उस सूरत में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है। जबकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो ये तो एक आइंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, और दूसरा कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं पाए जाते, इसलिए हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास इसमें आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली कहा जाता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये डिफरेंट शेप होने की वजह से आइसोमेरिज्म का प्रोसेस भी शो करते हैं, तो ये भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक में आता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है, और बाज़ औक़ात हमें स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इनऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करो कि फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड को लें और सिल्वर नाइट्रेट को लें, इन दोनों को मिक्सअप करें तो सिल्वर क्लोराइड के हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं विद इन सेकेंड, कि जैसे ही आप इन दोनों को मिक्सअप करोगे वैसे ही हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। जबकि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, उनके रिएक्शंस की बात करें, तो इनके लिए बाज़ औक़ात हमें हीट करना पड़ता है, हीट करने के बाद हमें कैटालिस्ट भी बाज़ औक़ात ऐड करना पड़ता है। बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन इनऑर्गेनिक, ठीक है, या आयनिक कंपाउंड की निस्बत स्लो होता है, और दूसरा इनके लिए स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर होती हैं। इस रेट ऑफ रिएक्शन लो होने की रीज़न ये होती है कि इनमें चूंकि कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है तो पहले एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए उसके लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर होता है, यानी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, स्लो होता है। क्योंकि जब आप एक कंपाउंड का रिएक्शन करवाओगे तो जो उसमें ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट हैं पहले तो वो ब्रेक करेंगे, जब वो ब्रेक करेंगे तो नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। जबकि अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उस सूरत में मोस्टली वो सोल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन करते हैं, तो जब हम सोल्यूशन में उनको ऐड करते हैं तो वो ऑलरेडी डिसोसिएट हुए होते हैं, सिंपल आयंस ने आपस में अटैच होना होता है। जबकि ऑर्गेनिक के केस में ये चीज़ नहीं होती। ऑर्गेनिक के केस में क्या है कि एग्जिस्टिंग कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे विच रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है, और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बाज़ औक़ात उनकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें रिएक्शन करवाने के लिए, यानी उनमें जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है कि उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, या हमें क्या है कि कैटालिस्ट को हम उसमें यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो क्या है, स्लो होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एक क्लास के कंपाउंड होते हैं उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल की बात करें तो ऑलमोस्ट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सिमिलर होंगी, और इनके जो केमिकल रिएक्शन हैं वो भी क्या हैं, सिमिलर होंगे। तो इसी तरह अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड की बात करें या एसिटिक एसिड की बात करें तो ऑलमोस्ट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, सिमिलर होंगी। तो एक क्लास के जितने भी कंपाउंड होंगे उनमें ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ पाई जाएंगी। तो इस बुनियाद पर कि लाइक प्रोपाइल अल्कोहल जिस तरह हम प्रिपेयर करते हैं उसी मेथड से हम इथाइल अल्कोहल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बात तो सिंपल होते हैं, लाइक एक कार्बन, दो कार्बन, यानी इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, प्रोपेन है, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स हमारे पास सिंपल हैं, लेकिन बास कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइक हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा है कि जिसमें 30 कार्बन है। अब 30 कार्बन है तो वो नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी 30 कार्बन है वो डिफरेंट शेप्स के साथ आपस में अटैच होंगे तो नए कंपाउंड्स बनेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा हों। नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास आता है इसमें कैटिनेशन। कैटिनेशन कहा जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन
या सिलिकॉन की भी किसी हद तक ये प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन मोस्टली कार्बन की ये खुसूसियत है कि वो अपने ही एटम के साथ, अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। यानी कार्बन की 4 वैलेंसी है तो वो 4 मजीद कार्बन के साथ बॉन्ड बना के एक लार्जर मॉलिक्यूल बना सकता है। बेस्ट एग्जांपल इसमें हमारे पास आती है डायमंड की। डायमंड में हर एक कार्बन मजीद 4 कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और एक हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। पहले हमने कॉम्प्लेक्सिटी की बात की तो उसमें भी क्या होता है कि 30 कार्बन है तो हर कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड होता है और हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने देखा है, लिपिड से आप वाकिफ हैं, तो इनमें क्या होता है कि कार्बन अपने ही जैसे एलिमेंट यानी दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और एक हमारे पास एक लार्जर मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को कि सेल्फ लिंकिंग यानी अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाना, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। सिलिकॉन भी ये प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन सेल्फ लिंकिंग की जो बेस्ट प्रॉपर्टी शो करता है वो हमारे पास कार्बन है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो या आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो या ये जो ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर है आप इस पर भी कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।